नहीं जा रही है भैया। स्प्रे सब चीज़ कर रहे हैं गन्ने की तरफ से। अभी पीछे कुछ दिन पहले है, तकरीबन महीना भर हो लिया, वे भी डॉक्टर ही आए हैं, तो उन्होंने वो दवाई भी बताई है किसानों से, हमें भी लिख के दिया, काफ़ी महंगी दवाई, स्प्रे भी करा। कुछ दिन उसमें राहत मिली, लेकिन अब फिर भी वही समस्या है, पत्ती कट रही हैं, ये सब वही समस्या है। हाँ जी, क्या निस्तारण करवा रहे हो फिर? ये बोल रहे हैं महंगी दवाई भी लगाई है हमने खूब। नहीं, महंगी दवाई किस रोग के लिए लगाई है? किस जो तुम्हारा ये पत्ती कट जानकारी देंगे कि आज 15 मई है, आने वाले 15 दिनों में किसान को किन किन बातों पे ध्यान रखना है, इन दिनों में कौन कौन सी समस्या गन्ने की खेती में पैदा हो रही है। उससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं, मेरे हाथ में एक तितली है, ये इसी खेत से उड़ती हुई तितली पकड़ी है हमने। ये चोटी बेधक कीट की तितली है और चोटी बेधक कीट की 5 अवस्थाएं, 5 पीढ़ी गन्ने को नुकसान करती है। इस कीट की 4 अवस्थाएं होती है। ये तितली है। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है वो है मतलब गन्ने के विषय में ही है। और भाई आज तारीख है 15 मई 2024, तो लास्ट के 15 दिन बचे हैं। इसमें मतलब जो गन्ने के अंदर रोग लगे हुए हैं उसका लास्ट 15 दिन में हम किस तरीके से निस्तारण कर सके हैं और कौन कौन से रोग गन्ने के अंदर इस टाइम आ चुके हैं। तो भाई मील से अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं और कुछ किसान भी हैं यहाँ पे, जो किसानों से बात करेंगे, और जो अपने कुशलवीर सिंह जी हैं जो गन्ना विशेषज्ञ हैं भाई, उनसे बात करेंगे और उन रोग के बारे में किस तरीके से किसान उसका निस्तारण करें उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। तो भाई ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए वीडियो शुरुआत करें हैं। आज की जो वीडियो है भाई, यो ऐसा मानो कि लाड़पुर और बहापुर का भाई बॉर्डर है एक तरीके से, और ईंख की खेत के अंदर ही जो है वीडियो बनाई जा रही है। कारण क्या है कि ज़्यादातर वीडियो जो बने हैं भाई वो कहना है कि तुम पहले से ही रोक के कटे हुए वो रख लोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज भाई गन्ने के खेत में ही वीडियो बन रही है सीधी, तो सीधा भाई वीडियो लंबी ना करते हुए सीधी मुद्दे पे हमें। अच्छा, राम राम जी। राम राम जी, राम राम सभी किसान भाइयों, राम राम। मैं कुशलवीर, सीनियर मैनेजर केन डेवलपमेंट सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। आज की हम जानकारी देंगे कि आज 15 मई है, आने वाले 15 दिनों में किसान को किन किन बातों पे ध्यान रखना है, इन दिनों में कौन कौन सी समस्या गन्ने की खेती में पैदा हो रही है। उससे पहले मैं एक जानकारी दे दूं, मेरे हाथ में एक तितली है, ये इसी खेत से उड़ती हुई तितली पकड़ी है हमने। ये चोटी बेधक कीट की तितली है और चोटी बेधक कीट की 5 अवस्थाएं, 5 पीढ़ी गन्ने को नुकसान करती है। इस कीट की 4 अवस्थाएं होती है। ये तितली है, ये अंडे देगी, अंडे से लार्वी सूंडी निकलेगी और सूंडी से प्यूपा बनेगा और प्यूपा से फिर ये तितली बन जाएगी। और ये तितली जो है ये गन्ने की बहुत ही मुख्य कीटों में गिनती होती है, जिसे चोटी बेधक कहते हैं। तो सबसे पहले ये तितली उड़ रही है, हमें 2 काम गन्ने की फसल में करने हैं। नंबर 1, तितली को मारना है। तितली को मारने के लिए चाहे तो हम लाइट ट्रैप लगाए या फेरोमोन ट्रैप लगाए। इसके साथ साथ गन्ने के खेत में प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन आधा लीटर प्लस 200 ग्राम कार्टप 50% 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर दे तो ये तितली नष्ट हो जाएगी। जहां अंडे दिए होंगे तो अंडों के भी नष्ट होने के चांस है। नंबर 2, गन्ने के खेत में जहां भी आपने अभी तक टॉप बोरर का कंट्रोल नहीं किया, टॉप बोरर के लिए जो दवाई है कोराजन या फटेरा, तो जहां आप पौधा गन्ना है तो वहां ज्यादातर कोराजन का इस्तेमाल करें और पेड़ी गन्ने में आप फटेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वर्टागो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका टॉप बोरर का ठीक तरह से कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 2, दूसरी समस्या ब्लैक बग की है। आजकल खेतों में पीलापन दिखाई दे रहा है, ब्लैक बग भी पनप रहा है। तो जब हम प्रोफेनोफोस का स्प्रे करेंगे तो टॉप बोरर की तितली के साथ ब्लैक बग भी उससे खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम इस पे, जो 238 में मुख्य समस्या है, और मई के महीने में, जैसे मई का महीना स्टार्ट हुआ है, ये समस्या बहुत भयानक तरीके से दिखाई दे रही है। जहां तहां देखे तो इसमें स्मट के वो दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक स्मट दिखाई दे रहा है ये। तो इसमें क्या करना है, गन्ना बारीक पड़ जाता है, लंबाई में तेजी से बढ़ता है और ये सिल्वर कलर की झिल्ली से ढकी हुई इससे कमची निकलती है, जिसे विप कहते हैं। जब वो सिल्वर कलर की झिल्ली फट जाती है तो उसमें क्या होता है, ये काला चूर्ण बिखर जाता है जो पत्तियों पे से जमा है। अगले सालों में फिर ये रोग बड़ी तेजी से फैलता है। इसलिए ध्यान रहे
कि ये जो पाउडर है काला पाउडर, ये गन्ने पे जमीन पे ना झड़ने पाए और इसको ऊपर से पॉलीथीन से कवर करे और यहाँ से पकड़ के नीचे से काट के खेत से बाहर ले जाके नष्ट कर दे। ये इसके रोकथाम का उपाय है। दूसरी, यदि ये पाउडर झड़ा हुआ है तो इसमें क्या है कि ये पाउडर आगे ना पनपे, इससे इसमें रोग के स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं रोग के, वो आगे कई गुना रोग पैदा करते हैं। तो इस पे कार्बेंडाजिम मैनकोजेब नामक दवाई आती है। 200 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल के आप फसल में स्प्रे कर देंगे जहां से ये पौधे निकाले हैं आपने, तो ये माना जाता है कि ये रोग आगे नहीं पनप पाएगा। इसके बीजाणु जो है स्पोर्स वो वहां खत्म हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। इसके अलावा और समस्याएं कई आ रही है गन्ने में। ये देखो, जिसे किसान यहाँ स्थानीय भाषा में डंडे वाला रोग कहते हैं, पोका बोइंग कहते हैं। इसमें गन्ना बड़ी तेजी से बढ़ता है और बारीक हो जाता है। इसकी पत्ती एक फंगस के द्वारा गल के टूट जाती है और बहुत नुकीला हो जाता है। इसे पोका बोइंग रोग कहते हैं। इसी से मिलती जुलती कई फंगस की बीमारियां हैं, जैसे लीफ ट्विस्टिंग कहते हैं, पत्ती आपस में लिपट जाती है। लीफ बाइंडिंग डिजीज भी है, जिसमें पत्ती आपस में बंधी बंधी रहती है, जैसे 2-3 पौधों की पत्तियां आपस में बंध जाती है। तो इसे एक फफूंदी जनित बीमारी है। इसकी रोकथाम करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 800 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से खड़ी फसल पे स्प्रे कर देंगे तो ये रोग आगे नहीं पनपेगा। क्योंकि पोका बोइंग जो है एक एयरबोर्न डिजीज है। ये हवा के द्वारा, तेज हवा के द्वारा फैलती है या हल्की बौछार पड़े तो उसके द्वारा भी फैलती है। तो इसके लिए हमें कोई भी कॉन्टैक्ट पॉइजन हो, कोई भी कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हो, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं 800 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के, या एक बहुत अच्छी दवाई है कोनिका 250 ग्राम दवाई को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। अगली बात आती है कि हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है। फसल में समय से हमें पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है, क्योंकि किसान अकेले यूरिया पे ही वो रहते हैं। उसके साथ साथ गन्ने में खासकर पेड़ी के खेत में अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 10 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट का मिक्सचर अच्छी कंपनी का जैसे टी स्टेंस का माइक्रो फूड भी ले सकते हैं, अन्य कोई भी न्यूट्रिएंट मिक्सचर ले सकते हैं, उसका जरूर प्रयोग करें। और यूरिया जो भी लगाना है वो 15 जून से 30 जून तक आप आखिरी डोज गन्ने में लगा दे, तभी आपकी फसल को अच्छा इजाफा, अच्छी उपज मिल पाएगी। धन्यवाद। हाँ जी, कैसी लगी जी जानकारी इनकी? जानकारी भैया बढ़िया है, पर बाकी रोग नहीं जा रहा भैया। स्प्रे सब चीज़ कर रहे हैं गन्ने की तरफ से। अभी पीछे कुछ दिन पहले है, तकरीबन महीना भर हो लिया, वे भी डॉक्टर ही आए हैं, तो उन्होंने वो दवाई भी बताई है किसानों से, हमें भी लिख के दिया। काफ़ी महंगी दवाई, स्प्रे भी करा। कुछ दिन उसमें राहत मिली, लेकिन अब फिर भी वही समस्या है, पत्ती कट रही हैं, ये सब वही समस्या है। हाँ जी, क्या निस्तारण करवा रहे हो फिर? ये बोल रहे हैं महंगी दवाई भी लगाई है हमने खूब। नहीं, महंगी दवाई किस रोग के लिए लगाई है? किस जो तुम्हारा ये पत्ती कट रही है, पत्ती कट रही है, सुनो, पत्ती कट बढ़वार पे गन्ना बढ़वार पाया, एकदम तितली आई, फिर गन्ना एकदम बैठता चला जा रहा नीचे। टॉप बोरर का कंट्रोल ये है, जब टॉप बोरर लग जाता है तब आप दवाई डालते हैं, तब उससे पूरा परिणाम नहीं मिल पाता। इसीलिए जैसे अब तितली उड़ रही है, हमें 2 काम करने हैं। नंबर 1, तितली को मारना है, इसलिए आपको वीडियो में बता प्रोफेनोफोस का स्प्रे करें। दूसरे, यदि आपने टॉप बोरर की दवाई नहीं लगाई है तो उसके लिए कोराजन या फटेरा का समय रहते हुए प्रयोग करें। जब सूंडी एंटर हो जाती है तब आप दवाई लगाएंगे, तब आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। एग्रीकल्चर में दवाई पहले लगाई जाती है, प्रिवेंटिव मेजर्स होता है। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उपचार से बचाव बेहतर है। पहले दवाई लगाओ, तब आप उसके अपनी फसल बचा सकते। तो भाई आज की जो वीडियो है उसमें पूरी जानकारी दी गई। लास्ट उपचार है, 15 दिन के भीतर ये जो भी ट्रीटमेंट है अपने करने हैं। टॉप बोलर, पोका बोइंग, अपना ब्लैक स्मट वगैरह। देखो जैसे ये खेत है, यहाँ पे जो है ब्लैक स्मट लगा हुआ है इसमें। तो भैया अपना टाइम रहते हुए जो है ना, किसान अपना दवाई वगैरह का स्प्रे कर ले, रोगों की रोकथाम कर ले। और सबसे बड़ी बात है भाई, 38 वैरायटी ने जो अब
इसका पीछा छोड़ दे, नई वैरायटी बहुत है उनका प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी ले सके हैं उनसे जो है। अब जो है 38 बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त हो चुकी है दवाइयों का स्प्रे करने के बाद भी और दवाई का प्रयोग करने के बाद भी भाई 38 में जो रोग का थमाव नहीं है। तो कृपा करके जो है 38 वैरायटी का पीछा छोड़कर नई वैरायटी का प्रयोग करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम भाई।